रिसेंटली शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और ये जितना भी मामला इस टाइम गर्म है उसके ऊपर बात किया एंड ही सेड के ख्वाहिश तो यही है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आती, चैंपियंस ट्रॉफी खेलती, इंडियन प्लेयर्स यहाँ के ग्राउंड्स पर खेलते, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस उनको बड़ा वार्म किस्म का सपोर्ट करते। और वो जो रिसेप्शन वाली बात मैंने आपको एक पिछली वीडियो में करके बताई थी, वो सब कुछ आप अपनी आंखों से देखते। बट ही सेड अनफॉर्चुनेट है वो नहीं आ रहे। अच्छा, साथ में ही सेड कि यार अगर तो पीसीबी किसी तरीके से इंडिया को नहीं लेकर आ पाता पाकिस्तान, जो कि अब तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं कर पाते तो ही सेड कि पीसीबी को $100 मिलियन का नुकसान होगा। और ये भी मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ। और ये एक रफ़ कैलकुलेशन है $100 मिलियन की। ये रकम या ये नंबर इससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे मुश्किल है, क्योंकि इस $100 मिलियन में से सिर्फ 70 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो तो होस्टिंग राइट्स के पीसीबी को मिलनी है, सिर्फ 70 तो ये हैं। फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग है, जो होस्ट का हिसाब किताब होता है सारे चंक्स में जो उसको परसेंटेज मिलती है, वो सारा मिला मिलू के तो ये जो रकम है ना, ये $100 मिलियन मोटा मोटा ही है, ये उससे ऊपर की होगी। तो अब फिर बात वही आ जाती है कि पीसीबी की पसली है इतना, जिसे कहते हैं बड़ा डेंट बर्दाश्त करने की। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और चली जाती है, तो पीसीबी के होस्टिंग राइट्स भी गए, 70 मिलियन वो गए, बाकी सारे, तो ये मिल मिलाकर ठीक ठाक किस्म का एक डेंट पीसीबी को पड़ेगा। कमिंग बैक टू वो, फिर बात वही आ जाती है कि फिर अब इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखो जी, सोल्यूशन अगर तो सीधा सीधा करना टाकरा, यानी कि आपने अपना ट्रक जो है वो सामने जो है ट्रक उसमें दे मारना है, वो तो आपकी अपनी मर्जी है वो पीसीबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीधा सीधा जाकर वो जिसे कहते हैं ना कोलिजन, तो अगर तो कोलिजन करनी है तो फिर कर लें। फिर उसमें यह है कि आपके ये सारे पैसे भी गए, मिनिमम $100 मिलियन जो आपने बनाने हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट भी गई। उसके बाद फिर आपके रेवेन्यू को भी डेफिनेटली कट लगेगा, और कट इस तरीके से लगेगा कि पीसीबी को ये तो समझ में आ गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5.75% मिलता है एनुअल रेवेन्यू में से पीसीबी को। और ये शायद आईसीसी वालों ने पीसीबी को कभी बताया ही नहीं था कि हमारे रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा जो हम रेवेन्यू का चंक कमाते हैं वो तुम्हारे और इंडिया के मैच से कमाते हैं। वो अब आकर पीसीबी को समझ आनी शुरू हुई है कि भैया सबसे ज़्यादा पैसे तो जनरेट उस गेम से करते हैं जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा शेयर तो फिर ज़्यादा होना चाहिए। तो मोस्ट प्रॉबेबली पीसीबी ये भी सारी बातें कर रहा होगा। तो वो अगर ये लेट सपोज ये नहीं खेलते इन फ्यूचर पाकिस्तान इंडिया आपस में, उसमें फिर क्या है जनाब कि आपका वो, कल मैं कहीं देख रहा था, आपका बीसीसीआई को डेंट पड़ेगा तकरीबन कोई, ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ, बीसीसीआई को मोटा मोटा डेंट पड़ेगा कोई $100-150 मिलियन का चैंपियंस ट्रॉफी से। पीसीबी को डेंट पड़ेगा मिनिमम $100 मिलियन का। आईसीसी को पड़ेगा कोई अराउंड $500 मिलियन का। तो आईसीसी का तो दिवालिया निकल जाना है। वो तो जिसे कहते हैं वो कौन सा कोई कमाते हैं, कोई वो आप ही लोगों के मैचेस से कमा कर, तो यहाँ ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और ये सारा कुछ बेच बूझ के तो वो उनका निज़ाम चल रहा होता है। तो जो मेजर क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस हैं, तो पाकिस्तान इंडिया जिनका एक टाकरा होता है, जिनकी एक राइवलरी है, जिनके मैचेस को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आई बॉल्स मिलती हैं, वही नहीं खेलेंगे एक दूसरे के साथ, तो भैया फिर तो जिसे कहते हैं सारों को डेंट पड़ेगा। क्योंकि इस मैच से जो रेवेन्यू आता है, बाकी सबसे जो रेवेन्यू आता है, उसी रेवेन्यू के साल के एंड के ऊपर उसी रेवेन्यू में से तो काट के केक जो है वो पीसेस बांटे जाते हैं सारे बोर्ड्स में। तो जब रेवेन्यू का एक 40% कट लगेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलता तो ये 40-50% रेवेन्यू में कट लगेगा आईसीसी के एनुअल, तो फिर ये आईसीसी को कम पैसे मिलेंगे, आईसीसी बाकी बोर्ड्स को कम पैसे देगा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का, अगर पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होती तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को नुकसान होगा या आईसीसी को नुकसान होगा, नहीं, इसमें पाकिस्तान इंडिया, आईसीसी और जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं सबको होगा। इनफैक्ट उन बेचारों को भी होगा, ये जो दूसरी छोटी नेशंस होती हैं, उनका क्या नाम निकल गया है एकदम से, बर्ड निकल गया है उनको, ये जो जिनके ये क्वालिफायर्स चलते हैं वर्ल्ड कप में आने के लिए, किसी मेजर इवेंट में क्वालिफाई करने के लिए, तो वो जो एसोसिएट नेशंस, उनको डेंट लगेगा। तो वो पैसे जो है ना वो सारे के सारे जिसे कहते हैं ना, एकदम से नंबर जो है वो श्रिंक हो जाएगा।
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अक्लमंदी है कि आप इतना बड़ा माली नुकसान करें सिर्फ़ और सिर्फ इस चक्कर में कि एक मुल्क की गवर्नमेंट ही मान रही। अब उसमें वो गवर्नमेंट किस किस्म की है, वो क्या करती है, वो कोई ढकी छुपी बात तो है कोई नहीं, सबको पता है। तो लेट इट बी कि अब एक बेवकूफ़ी कर रहा है तो उसकी वजह से सारों को ही बेवकूफ़ी समझ में नहीं आती। इसमें ना मेरा पहले से भी यही जिसे कहते हैं नुक्ता नज़र था, मेरा अभी भी वही है कि भैया जिसे कहते हैं प्रॉब्लम हो गई है, डैमेज हो गया है, जिसे कहते हैं भसड़ मच गया। अब आपने इसमें से जिसे कहते हैं ना कि डैमेज कंट्रोल कैसे करना है कि डैमेज हुआ है लेकिन मिनिमल लेवल के ऊपर हो, और इसमें से आपने बीच का रास्ता कैसे निकालना है। और मेरे नज़दीक ये इतने सियाने हैं सारे, आईसीसी वाले भी, पीसीबी वाले भी, बीसीसीआई वाले भी, बाकी भी, कि इतने ये सियाने हैं कि ये बीच का रास्ता कोई ना कोई निकाल लेंगे। और बीच का रास्ता मोटा मोटा तो हाइब्रिड मॉडल ही समझ में आता है। उसमें कम से कम ये है कि आपकी क्रिकेट नहीं रुकेगी, आपके पैसे पूसे नहीं ख़राब होंगे, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो नहीं ख़राब होंगे। अब डेफिनेटली अगर पाकिस्तान कहता है कि भाड़ में जाओ, हम होस्ट ही नहीं करते, दिस है दैट, हम खेलेंगे ही नहीं दिस दैट, तो उसके पाकिस्तान के फिर आईसीसी के साथ भी रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे ना। तो फिर वो जो आपका आगे एफटीपी है वो भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आप गवर्निंग जो बॉडी है उसके साथ तो पंगा नहीं ले सकते ना। जैसा तैसा भी है, आप उसे बीसीसीआई की बी टीम कहें या उसे बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी कहें या आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई कहें, आप जो मर्ज़ी नाम दे लें उसको, लेकिन है तो वो एक गवर्निंग बॉडी ठीक है ना। तो वो जिसे कहते हैं कि उनका एक नाम शाम तो है ना कि भैया हम पूरी दुनिया में क्रिकेट को मैनेज करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है यार। अब इस पर शुएब अख्तर भी बोल रहे हैं, इस पर बाकी लोग भी बोल रहे हैं, एंड आई रियली होप कि चीज़ें जो हैं वो हमें एक अच्छे तरीके से हल होती हुई नज़र आएँ, ना कि इसमें मज़ीद भसड़ मचे, मज़ीद जिसे कहते हैं ये जो आग है ये फैले और मज़ीद जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे। आई रियली होप के सेन माइंड्स जो है ना इस सारे सिचुएशन में कोई बीच का हल निकाल कर ले आएंगे जिसमें डैमेज कंट्रोल जो है वो मिनिमल हो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।